परमेश्वर की स्तुति और आराधना निरंतर होती रहे। प्रभु महान है और सच में आप लोगों के बीच जब भी जुड़ता हूँ तो एक खुशी का कारण होता है। और एक सेकंड आप मुझे दीजिएगा, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? यस 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 यस। और तब तक कुछ लोगों को इस मीटिंग के लिंक को मैं भेज रहा हूँ और आप भी इस मीटिंग के लिंक को जरूर भेजें। तो 1 मिनट का समय मैं लूंगा और उस दौरान एक छोटा सा मैं गीत गाऊंगा और उस दौरान हम लोग जहाँ जहाँ जिसको जानते हैं हम उन लोगों को इस लिंक को भेजेंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर यहोवा, आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु, आपके नाम की वंदना करते हैं प्रभु, आपको धन्य धन्य और धन्य कहते हैं प्रभु। आप अल्फा हैं, आप ओमेगा हैं प्रभु, आप आदि हैं, आप अनंत हैं प्रभु। आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। ओ प्रभु, आप अति ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर हैं प्रभु। आपके नाम की स्तुति हो प्रभु, आपके नाम की वंदना हो परमेश्वर। तमाम अंधकार की शक्तियों को मसीह यीशु के नाम से प्रभु, तमाम अंधकार की शक्तियों को मसीह यीशु के नाम से बांध कर प्रभु, प्रभु इस गूगल मीट प्लेटफॉर्म से बाहर फेंकते हैं परमेश्वर। प्रभु आपके नाम की स्तुति हो प्रभु, आपके नाम की महिमा हो। वो आप महान है प्रभु, आप अति स्तुति के योग्य परमेश्वर है प्रभु। प्रभु जब आपका वचन हम यहाँ सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, बांटते हैं प्रभु, ओ परमेश्वर आपकी आत्मा हम में से कईयों के साथ बातचीत कर और हम वचन में बढ़ सकें प्रभु, आत्मा में बढ़ सकें प्रभु, ऐसा अनुग्रह हमें देना। सारी आदर महिमा आपको देते हैं पिता, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। हम सब म्यूट कर सकते हैं जी, हम सब म्यूट कर लेंगे, ठीक है।
और प्रभु के नाम की महिमा हो। और मैं प्रभु यीशु के नाम की महिमा के लिए ब्लड ऑफ जीसस यीशु का एक गवाही बताना चाहूँगा। जैसा मेरी अक्सर आदत होती है कि अक्सर एक गवाही में रखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है प्रभु के बारे में बताना, प्रभु की महिमा करना। तो मैं अपने माइक को अटैच कर रहा हूँ, एक सेकंड दीजिएगा। थैंक यू जीसस। मैं आप लोगों की आवाज़ नहीं सुन पाऊंगा, आप लोग मेरी आवाज़ सुनेंगे। और अगर मेरी आवाज़ में कोई दिक्कत आए या कुछ भी हो तो आप मुझे कॉल करिएगा मतियास भाई, ठीक है? मैं अपना माइक लगाने जा रहा हूँ। अब आप मुझे सुन पाएंगे, मैं आपको नहीं सुन। तो एक सेकंड दीजिएगा। मेरी आवाज़ आ रही है? आप से बताएंगे। यस आ रहे सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब लोग यहाँ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं प्रभु के साथ। और प्रभु की आत्मा आज हम में से हर एक से बात करेगी। तो पिछले दिनों मेरे पास एक सिस्टर हैं, वो फ्रांस से आई। और फ्रांस से मतलब वो गवाही को सुनती थी बहुत टाइम से। और मेरे वचनों को भी कई बार उन्होंने सुना अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। और यूट्यूब से वो जुड़ी मेरे साथ। तो यूट्यूब में मेरी एक चैनल है शिवशंकर तिवारी के नाम से। तो आप चाहें तो उसमें कुछ वचन हैं जो प्रभु की आत्मा ने मुझे सिखाए, वो मैंने उसमें डाले हैं, मेरी गवाही भी है। तो फ्रांस से वो जुड़ी और संयोगवश उनका पिछले दिनों पंजाब आना हुआ। उनका ससुराल है चंडीगढ़ के पास। और देहरादून में उनकी मम्मी और उनका भाई रहता है। तो वो अपनी एक दूसरी बहन को लेकर आई जो कि लुधियाना के आसपास कहीं रहती हैं। तो लुधियाना से वो चंडीगढ़ आई। चंडीगढ़ से उनके मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं तिवारी भैया से मिल कर आऊँगी। तो वो जो लेडी है वो फ्रांस से आई, उसने अपनी बहन को भी साथ में लाना अच्छा समझा। तो वो दोनों मेरे घर आना उन्होंने तय किया। और सच मानिए जिस दिन वो आए उस दिन इतनी बारिश थी, इनफैक्ट 2 दिन से हम प्रयास कर रहे थे, नहीं मिल पा रहे थे। और कैसे ना कैसे करके वो भीगती हुई बारिश में, सोचे इतनी दूर से कोई व्यक्ति आ रहा है और कितना हम लोग हैं ही क्या, हमारी हस्ती क्या है, हम तो वो गधे हैं जिसमें यीशु मसीह सवार होता है। असली में तो सारी आदर महिमा की योग्य तो यीशु मसीह है, हम ही क्या है ना। मोबाइल कुछ भी नहीं है अगर बैटरी निकाल दी जाए, है ना। महंगे से महंगा मोबाइल भी कुछ नहीं है, सिर्फ वो एक डब्बा है। तो हमारी जो बैटरी है, जो पावर है, वो तो यीशु मसीह है। हम कुछ नहीं करते हैं, जो भी करता है प्रभु करता है। तो वो अपनी बहन को लेकर आई। उसकी बहन एक कट्टर पंजाबी फैमिली में रहती हैं और वहाँ पर उनको बाइबल पढ़ने की आज़ादी नहीं है, छुप छुप कर वो प्रार्थना करती हैं। तो उनके मन में हुआ कि मैं राखी में अपने भाई के पास जा रही थी। उनका भाई यहाँ रहता है, दोनों का सगी बहनें हैं, एक फ्रांस में है, एक इंडिया के पंजाब में रह रही हैं। तो वो मिलने के लिए आए, वो बोले भैया से मिलेंगे। तो जब मैंने उस स्त्री को देखा, उसकी बहन को जो पंजाब से आई थी, तो मेरे को परमेश्वर ने बहुत सारी बातें उनके बारे में बताना शुरू किया। और मैं देख रहा हूँ, उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और मैंने कुछ बातें उनको बोला कि आप परेशान क्यों हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपने सर के ऊपर 50 किलो का पत्थर रखा हुआ है। बहुत स्ट्रेस में, बहुत तनाव में वो जकड़ी हुई है, मैं महसूस कर रहा था। और परमेश्वर का आत्मा कुछ बातें बताना शुरू करता है। और जब हम प्रार्थना शुरू करते हैं, हम कुछ गीत गाते हैं, 1-2 गीत हम गाते हैं, यीशु के लहू को पुकारते हैं। और जब उसके लिए हम लोग प्रार्थना करना शुरू करते हैं, मैं, मेरी वाइफ, हम सब, और वो दोनों भी साथ में प्रार्थना कर रहे थे। तो जब प्रार्थना करी, और जैसे बाइबल में लिखा है कि जहाँ 2 या 2 से अधिक यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ वो उनके बीच में उपस्थित होता है। तो परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह रहा कि जब प्रार्थना खत्म हुई तो उस स्त्री ने अपने आप को बांध रखा था। जैसे बहुत सी चीज़ें हैं वो निकल कर जाना चाह रही है, वो निकल नहीं पा रही थी। और प्रार्थना के बाद भी कुछ नहीं बोल पा रही। हमने बोला कि आप रिलीज़ करिए, जो चीज़ें जाना चाहती हैं उनको जाने दीजिए। और उसके बाद वो फूट कर फफक के रोने लगी। और परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह, और उसने उसको 15 मिनट तक, वो खुद बोल रही है कि मुझे मेरे पाँव के नीचे ज़मीन महसूस नहीं हो रही है।
मुझे मेरे पाँव के नीचे जमीन महसूस नहीं हो रही है। लगभग 10-15 मिनट तक ऐसा उसको हुआ, और वो उसके बाद उसने रोना शुरू किया, और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि जब परमेश्वर छूता है ना, तो वो अनुभव अलग ही होता है, वो इस दुनिया का अनुभव नहीं होता है। और परमेश्वर ने पूरा उसको अपनी सामर्थ से भर दिया, और उसको 10-15 मिनट तक वो बोल रही है कि मैं आई एम फ्लाइंग, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा कि अर्थ है, उसके पाँव कहाँ है, उसको समझ में नहीं आ रहा। मतलब इतना उसको परमेश्वर ने हल्का कर दिया। आपको पता है जब कोई चीज हल्की होती है तो वो उड़ने लगती है। तो सोचिए, इतना भारी बोझ था उसके सर पे, इतना भारी बोझ था, लगभग मैं सच में आत्मा में महसूस कर रहा था जैसे 50 किलो का पत्थर रख के वो घूम रही। और जब परमेश्वर ने छुटकारा दिया उसको, बाइबल में लिखा है कि अभिषेक के द्वारा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। लिखा है ना, अभिषेक के द्वारा हर एक जुआ। बैलगाड़ी तो हम सभी कभी ना कहीं बैठे हैं, मेरे गांव में भी बैलगाड़ी चलती है, और वहां बैलों के ऊपर एक जुआ रखा जाता है जिससे वो छूट कर भाग नहीं सकते हैं, और बस उनको जब तक चलाओ तब तक वो वजन उठाए उठाए चलना पड़ता है उनको। लेकिन बाइबल में लिखा है कि हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। किससे टूटेगा वो जुआ? अभिषेक से। तो आज बाइबल में साफ आपको इस बात की आजादी दी जाती है कि अगर तेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है तो वो तुझे स्वतंत्र करने के लिए है। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह आया इसीलिए आया कि हम स्वतंत्र हो सके, हम बहुतायत का जीवन पा सके। और बाइबल में लिखा है जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ आजादी है। प्रभु कहते हैं, बोझ से दबे थके मांदे लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं। आज हम बहुत सा बोझ लेके चल रहे। तो उस स्त्री को परमेश्वर ने अद्भुत रूप से छुआ, अद्भुत रूप से छुआ, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और उस स्त्री ने कहा कि मेरा फ्रांस से इंडिया आना, इतनी दूर आना सफल हो गया। और प्रभु महान है, सारी आदर महिमा प्रभु की हो। और मैंने कहा ना, ताकत तो यीशु के नाम में है ना। तो जब भी आप यीशु का नाम लेंगे, प्रभु कहते हैं जो चमत्कार मैंने किए हैं इनसे बड़े बड़े चमत्कार तुम करोगे। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। तो आज हम वचन से सीखेंगे, और मैं आपको कर्ज के बारे में बताने जा रहा हूँ। कर्ज के बारे में बताऊंगा कि बाइबल हमें क्या सिखाती है कर्ज के बारे में, और हम कर्ज से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगर कर्ज से मुक्ति प्राप्त करनी है तो आपको धनराशि की आवश्यकता है, आपको प्रॉस्पेरिटी की जरूरत है, आपको समृद्धि की जरूरत है। तो बाइबल में कुछ ऐसे उदाहरण मैं आपको दूंगा जो लोग बहुत ज्यादा गरीबी में थे, यहाँ तक कि मरने पर थे, लेकिन अचानक उनके जीवन में एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं, एक नेमत जो है, बहुत बड़ा एक छुटकारा जो उनके जीवन में उतरा है। और ये कैसे हुआ आपके जीवन में? आज अगर आप कर्ज रूपी पहाड़ को देखते हैं तो आप कैसे उनसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं? बाइबल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और बाइबल में लिखा है कि ये जो वचन है ये परमेश्वर की प्रेरणा से लिखे गए, और ये भोले लोगों को, नासमझ लोगों को बुद्धिमान बना सकते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन हमें हर एक बात की शिक्षा देता है, हर एक सवाल का जवाब परमेश्वर के वचन में है, इस बाइबल में है। तो अगर आप कर्ज से आज जूझ रहे हैं, आपके जीवन में अगर आज कर्ज है, इंग्लिश में जिसे हम डेब्ट कहते हैं, तो हम उससे कैसे निजात प्राप्त कर सकते हैं, और बाइबल कर्ज के बारे में हमें क्या सिखाती है। तो आइए हम कुछ बातों को आज यहाँ सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। देखिए, सबसे पहला जो वचन मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा वह रोमियो की किताब, उसका 13वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। रोमियो की किताब, उसका 13वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। आप चाहें तो इनके नोट्स भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक सेकंड दीजिएगा। किसी के भी प्रति किसी भी बात में कर्जदार न हो, केवल आपस में प्रेम रखने में, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसने व्यवस्था को पूरा किया है। बाइबल क्या कहती? प्रेम को छोड़कर और किसी बात में किसी के भी कर्जदार ना हो। तो सबसे पहली बात आपको समझना है कि हमें कर्ज अच्छा है कि हम ले ही ना। यथासंभव आप प्रयास करें कि ये जो कर्ज है, जिसको हम इंग्लिश में लोन भी कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि उधार, ये आप लेने से बचें। अगर आप चला सकते हैं कमी घटी में, ठीक है, कोई चीज आपके पास नहीं है
तो बर्दाश्त करने की कोशिश करें, उसके बिना रहने की कोशिश करें। कोई चीज थोड़े दिन नहीं मिल रही है, ठीक है, लेकिन उन चीजों को आप कर्ज से हासिल करने की कोशिश ना करें। ठीक है, कोशिश करें कि जो है आपके पास जितना है उसमें ही संतोष करें। आज मैं देखता हूँ कॉलेज में जब मैं पढ़ता हूँ, कुछ लोग हैं वहां पर, बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के पैसों से यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। उनके माँ बाप उन्हें कर्ज लेकर पढ़ाते हैं, बड़े ही कठिन हालातों में पढ़ाते हैं, और वो बच्चे 1 लाख रुपए का 1.5 लाख रुपए का मोबाइल लोन पढ़ लेते हैं, उसकी EMI भरते हैं। कुछ लोगों को बुलेट चलाने का शौक है, यंग लड़के हैं, अभी मतलब पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं है लेकिन बुलेट आप समझ रहे हैं। सबसे पहला कोशिश करें कि जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, संसाधन हैं, आप उसमें संतोष करना सीखें। बाइबल आपको कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। रोमियो की किताब 13वां अध्याय 8वीं आयत में लिखा है, किसी के भी प्रति किसी भी बात में कर्जदार ना हो सिवाय प्रेम के। अगर कर्ज लेना ही है तो प्रेम करो और बदले में प्रेम लौटाओ भी। ठीक है, तो सबसे पहला बाइबल सिखाती है कि किसी के भी प्रति प्रेम को छोड़ और किसी बात में कर्जदार ना हो। पहला तीमुथियुस की किताब उसका 6वां अध्याय उसकी 6 से लेकर 8 में क्या लिखा है देखेंगे। पहला तीमुथियुस की किताब उसका 6वां अध्याय उसकी 6 से लेकर 8 में लिखा है, परंतु भक्ति से संतोष सहित बड़ा लाभ होता है। परंतु भक्ति से संतोष सहित बड़ा लाभ होता है, क्योंकि हम ना कुछ लेकर इस संसार में आए हैं और ना कुछ लेकर इस संसार से जाएंगे। परंतु यदि हमारे पास भोजन और वस्त्र है तो हम इन्हीं से संतुष्ट रहें। मैं नहीं कह रहा हूँ, वचन कह रहा है। वचन कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर कह रहा है, पर यदि हमारे पास भोजन है और वस्त्र है, कहते ना रोटी कपड़ा और मकान, यहाँ तो सिर्फ भोजन और वस्त्र ही लिखा है, मकान भी नहीं लिखा है। अगर तेरे पास भोजन और वस्त्र है तो वचन कह रहा है हम इनमें संतुष्ट रहें, क्योंकि भक्ति जो है मैं ना संतोष के साथ एक बहुत बड़ी कमाई है, लिखा है ना। भक्ति जो है संतोष के साथ एक बहुत बड़ी कमाई है। और यहाँ साफ लिखा है कि हम इस संसार में कुछ लेकर नहीं आए थे और ना ही संसार में कुछ से यहाँ से बाहर लेकर जाएंगे, क्योंकि जो कफन होता है ना उसमें जेब नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको मैं कुछ बातें आज बताऊंगा जहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत मुश्किलों में थे, बहुत ज्यादा गरीबी में थे, लेकिन उनकी स्थिति को परमेश्वर ने कैसे बदल दिया। तो इसके बारे में आज हम कुछ बातें सीखेंगे। तो कुछ वचन आप मेरे साथ निकालेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद यीशु। जी हाँ, सबसे पहले मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब उसका 26वां अध्याय और उसकी 2 आयतें लेंगे। ऐसे तो बहुत बड़ा है ये। पहला जो पद है वो लेंगे 26वें अध्याय का और 12वां पद। तो कोई यहाँ अगर पढ़ सकता है तो पढ़े। उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 6वां और 12वां पद पढ़ेंगे। इसमें ऐसा लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग उत्पत्ति था। की किताब 26वां अध्याय उसका पहला पद पढ़िए कोई, अगर पढ़ पा रहे नहीं तो मैं पढ़ता हूँ। जी ब्रदर, उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था। मैं पढ़ देता हूँ, आप परेशान ना हो, सुन सकते हैं आप। यहाँ क्या लिखा है, लेकिन ये अच्छी बात है कि हम जब पढ़ने वचन सुनने बैठे तो बाइबल हमारे पास होनी चाहिए। आई डोंट नो, शायद आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन बंद होता है रिकॉर्डिंग के वक्त। तो मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, आप परेशान न। देखिए यहाँ क्या लिखा है। उत्पत्ति की किताब 26वां अध्याय इसकी पहली आयत में लिखा है, और उस देश में अकाल पड़ा, और उस देश में अकाल पड़ा, वह उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। और उस देश में अकाल पड़ा, वह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। सो इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। देखिए ये जो अकाल पड़ा है, ये पड़ा है इसहाक के समय। इससे पहले भी एक अकाल पड़ा था अब्राहम के समय। अब उसके बेटे के साथ भी यही वाकया हो रहा है। लेकिन परमेश्वर
की वाचा जो है वो सनातन काल की है। इसलिए तो हम बोलते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं अपनी वाचा को तुझसे, अपनी प्रॉमिसेस को, अपनी कृपा को तुझसे कभी नहीं हटाऊंगा और ना ही तेरे बच्चों से कभी हटाऊंगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसहाक के समय भी क्या होता है, एक बहुत बड़ा अकाल आ जाता है, और ये अब्राहम के दिनों से भी बड़ा अकाल था। वहां पर क्या होता है, 12वें पद में आ जाते हैं हम सीधा। उत्पत्ति की किताब उसका 26वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में से 100 गुना फल पाया, और उसी वर्ष 100 गुना फसल पाया, और यहोवा ने उसे आशीष दी। क्या लिखा है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता और बोया भी, और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। देखिए समय कौन सा है, अकाल का समय। अकाल का समय है, और जब अकाल होता है तब पानी का नामो निशान नहीं होता है, जमीन फट जाती है। आप देखिएगा गर्मी के दिनों में जमीनें फट जाती है, जो खेती बाड़ी की जमीन होती है तो बड़ी बड़ी दरार आ जाती है, क्योंकि जमीन पूरी तरीके से सूख चुकी है, और सूखने के कारण वो जमीन की नमी पूरी तरीके से गायब हो जाती है, और उस जमीन में बड़े बड़े दरार आ जाते हैं। उस अवस्था में भी क्या कर रहा है वो, उस अवस्था में भी वो जोत रहा है, बो रहा है। लोग हंस रहे होंगे उसके ऊपर, अरे पागल इंसान है क्या, क्या कर रहा है तू, देख पूरी भूमि सूखी पड़ी हुई है, पानी का, नमी का एक नामो निशान नहीं है, और तो इस बंजर भूमि में भी जोत रहा है, बो रहा है। लोग हंस रहे होंगे उसके ऊपर, लोग हंस रहे होंगे उसके ऊपर, लेकिन वो उनकी परवाह नहीं करता है, क्योंकि वो परिस्थितियों को देख के नहीं चल रहा है, वो परमेश्वर के विश्वास योग्यता पर चल रहा है, उसकी उस वाचा पर विश्वास करके चल रहा है जो उसने अब्राहम के साथ बांधी। यहाँ क्या लिखा है, और उसने जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फसल पाया, लगाया 1000 रुपए और 1 लाख रुपए बदले में मिला। 1 लाख रुपए लगाया, 1 करोड़ बदले में मिला। समझ रहे आप, 100 गुना, 1000 रुपए का 100 गुना करेंगे 1 लाख बदल जाएगा। 100 गुना फसल पा रहा है। आप सोचिए, अगर हम सोचते हैं एक बोरा अगर उसने अनाज बोया, बीज डाले, तो 100 बोरे उसको फसल के मिले। उस अकाल के समय बोल रहा हूं मैं आपको, ना ही उसने पानी डाला, ना ही उसने खाद डाला, बहुत बुरी अवस्था में है वो। उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास कोई ऐसी खाने तक की चीजें नहीं है, पैसे की बात तो छोड़िए, खाने तक के लिए अनाज नहीं है उस अवस्था में। फिर भी वो क्या कर रहा है, वो विश्वास से चल रहा है, वो जोत रहा है और बो रहा है, और वहां लिखा है और उसी वर्ष में 100 गुना उसने फल पाया। मेरे पास एक बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक भैया हमारे थे इस चर्च में, नहीं जहां मैं अभी जाता हूँ, इससे पहले वाले, उनका काम था वेल्डिंग का, और एक दिन चर्च में वो गवाही दे रहे संडे को, जैसे हम खड़े होते हैं कि मेरे घर में खाने के लिए तक कुछ नहीं है, थोड़ा सा आटा पड़ा है और थोड़ा सा ये है, थोड़ा वो है, फिर कहीं से प्रभु ने थोड़ी मदद भेजी तो हमारा काम चल गया। तो मैं एक्चुअली MBA पढ़ाता हूँ, हॉस्पिटल मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ। देखिए प्रभु ने सिर्फ आत्मा ही तो नहीं दी, बुद्धि भी तो दी है। प्रभु ने आत्मा ही नहीं दी है, आत्मा के साथ बुद्धि भी तो दी है, ज्ञान। कुछ लोग सिर्फ आत्मा पर ही पूर्णतः आश्रित हो जाते हैं, तो बुद्धि क्यों दी परमेश्वर ने आपको? मैंने उनको बोला कि आपको इतनी समस्या है, आपका बहुत अच्छा काम है वेल्डिंग का, आपका हुनर बहुत अच्छा है। वो जो चीजें मेरे घर में लकड़ी के अलावा जो बाहर मैंने लोहे की जालियां और पूरा ग्रिल वगैरह लगाया, वो उनके थ्रू बहुत अच्छा काम करते हो। आज तक मुझे लगभग 10 साल हो रहे हैं, कोई कमी नहीं है उनके काम। मैंने बोला आपका काम बहुत अच्छा है, क्यों नहीं आप पॉम्पलेट वगैरह में थोड़ा सा इश्तिहार देकर न्यूज़पेपर में आप बंटवाना शुरू करें, थोड़ा ये करें, थोड़ा मार्केटिंग। बोले नहीं जी नहीं, प्रभु करेगा ब्रदर, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा।
हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा अचरज लगा, मैं बोला ये कैसे अलग तरीके के विश्वासी हैं जो बाइबल की बातों को समझते नहीं है। बाइबल में लिखा है कि ज्ञान की कमी के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। आपको पता है उस इंसान के बारे में जिसको एक को 10 तोड़ा दिया गया, एक को 5 दिया है, उसको 10 दिया, एक को 2 दिया, उसने 4, ऐसे करके अलग अलग लिखा है, तोड़े अलग अलग दृष्टांत। उसमें से एक व्यक्ति ऐसा होता है जो उस तोड़े को बढ़ाता नहीं है। एक तो 5 से 10 बना रहा है, एक 10 से 20 बना रहा है, एक 2 से 4 बना रहा है, एक 4 से 8 बना रहा है। लेकिन एक व्यक्ति है वहां पर, उसने बोला कि नहीं, मेरा मालिक तो बड़ा कठोर है, अगर ये सिक्का भी घूम गया तो फिर वो बड़ी तगड़ी तरीके से, जहां उसने बोया नहीं वो वहीं से काटता है, और जहां काटा नहीं वहीं बोता, मतलब इस तरीके से लिखा है। तो प्रभु जब आते हैं तो क्या बोलते, हे दुष्ट और आलसी दास। प्रभु को आलसी लोग पसंद नहीं है। बात में आप अगर देखेंगे तो बहुत वजन है। यहाँ पर प्रभु 2 बातें कह रहे, हे दुष्ट और आलसी दास। जो दुष्ट है वो आलसी है, और जो आलसी है वही दुष्ट है। प्रभु कह रहे, हे दुष्ट और आलसी दास, क्या तुझे नहीं चाहिए था कि तू इन पैसे को ब्याज पे चढ़ा देता और उसे एक बहुत गहरी काल कोठरी में हमेशा हमेशा के लिए डाल दिया जाता है। प्रभु ने आपको सिर्फ आत्मा ही थोड़ी दी है, सिर्फ ये थोड़ी बोला बस एक कमरा बंद करो, घुटनों पे आके प्रार्थना करते रहो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे प्रभु कर सकता है, प्रभु कौवे के द्वारा भी खिला सकता है, ऐसा नहीं है, वो बैठा के भी खिला सकता है आपको। लेकिन उतना आत्मिक स्तर हमारा कहाँ है, हम इतना कहाँ प्रार्थना करने। हम तो सुबह 5 मिनट प्रार्थना करते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप में कुछ वचन आ गए तो वो पढ़ लेते हैं, नहीं तो बाइबल पढ़ने का भी रात को सोने से पहले, खाने के टाइम थोड़ी प्रार्थना, बस इतना ही तो है हमारा आत्मिक जीवन। हम अपने आप को एलिया से कंपेयर करेंगे कि नहीं प्रभु अभी कौवा भेजेगा, अभी कोई आएगा सूटकेस भर के और बोलेगा ये मेरे को प्रभु ने बोला, फलाना फलाना ढिकाना नाम की जगह में कोई रहता है, वहां जाओ और उसे ये बैग दे दो, उसे पैसे की जरूरत है। प्रभु ऐसा कर सकता है, प्रभु ने ऐसा किया भी है लोगों के साथ, आज भी वो एक काम करता है। लेकिन हर एक के साथ ऐसा नहीं हो सकता, और ना ही हमारा विश्वास इस स्तर का है, ना ही हमारा प्रार्थना का जीवन, ना ही हमारा पवित्रता का जीवन। तो हम क्या करें? हम प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास रखते हैं। विश्वास रखना अच्छी बात है, लेकिन बाइबल लिखा है कि अगर विश्वास बिना कर्म के है तो वो मरा हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्या? कोई बोलेगा मैं कह रहा हूं, नहीं, वचन में लिखा है विश्वास बिना कर्मों के मरा हुआ है। तो वो भाई को जब मैंने देखा, हफ्ता दिन हो गया, 10 दिन हो गया, और रोते हैं, हस्बैंड वाइफ रो रहे हैं, बोले आटा नहीं था हमारे यहाँ। मेरे को बड़ी दया, मैं बोला इतना अच्छा हुनर है इसका, थोड़ी सी मार्केटिंग करेगा, ज्ञान थोड़ा सा इसको अगर मिल जाए। परमेश्वर में लिखा है, परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता की किताब 119वें अध्याय में, कि मूर्ख लोग ही शिक्षा को तुच्छ जानते हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर ने इसहाक को ये नहीं बोला कि बेटा तू बस कमरा बंद कर और देख, जब सुबह होगी तो तेरे सामने 100 गुना फसल में अपने आप जादू से आ जाएगी, तेरे सामने 100 बोरा गेहूं का और 100 बोरा चावल का आ जाएगा। ऐसा कहते हैं क्या प्रभु? नहीं, वहां लिखा इसहाक ने उस अकाल के समय भी उस देश में जोता और बोया। प्रभु बोलते हैं बेटा एक पैडल तू मारेगा, तेरी साइकिल 1 किलोमीटर तक अपने आप जाएगी, लेकिन हाँ, एक पैडल तो तुझे भी मारना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा आपको। प्रभु ऐसे नहीं चाहता कि उसके बच्चे निकम्मे और निठल्ले और आलसी हो जाए। वो थोड़ी मेहनत, थोड़ा प्रयास आपसे भी चाहता है, थोड़ा प्रयास वो आपसे भी चाहता है। ऐसा नहीं कि आपको दिल्ली जाना है, आपके पास पैसे नहीं है, आपने कमरा बंद किया और बोले प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ, 3 दिन फास्टिंग करता हूँ, तीसरे दिन आँख खोलूंगा, मैं दिल्ली में होऊंगा। अरे ऐसा भी करता है प्रभु। मैं ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ जिनको प्रभु ने एक ही समय में टेलीपोर्ट किया। प्रभु ऐसा कर सकता है, लेकिन हर एक के साथ ऐसा नहीं होता। हम जानते हैं हमारा जीवन कैसा है। तो उस केस में क्या करें? उस केस में क्या करें?
हमारे पास दिमाग है, हमारे पास बुद्धि है, हम क्यों नहीं कर्म करें? मैं आपको ये कह रहा था, अगर आपको दिल्ली जाना है, आपके पास पैसे नहीं है, आप सिर्फ प्रार्थना करें कि प्रभु जादू से मुझे दिल्ली पहुंचा देगा, बड़े अद्भुत चमत्कार करके पहुंचा सकता है। लेकिन प्रभु ये भी तो कहता है कि चल, तेरे पास बुद्धि है, जा तू बस स्टैंड जा, और जब तू बस पर चढ़ने के लिए करेगा, कंडक्टर से बोलेगा भैया मेरे पास पैसे नहीं है, तो कंडक्टर बोलेगा कोई बात नहीं, जब हो तब दे देना। मैं उसके दिल को पिघला दूं, उस कंडक्टर के दिल को मैं पिघला दूंगा। तू निकल तो सही, तू कुछ थोड़ा कर तो सही। बाकी ग्रेस देने वाला, अनुग्रह देने वाला प्रभु है। कुछ लोगों को देखा है मैंने, वो सिर्फ फास्टिंग फास्टिंग फास्टिंग, प्रार्थना फास्टिंग प्रार्थना। अरे थोड़ा पढ़ लिया होता, थोड़ी मेहनत कर ली होती, प्रभु ऐसे बढ़ा देता। आज आप देखिए, जो सरदार जो होते हैं, जैनी जो होते हैं, है ना, ये गुजराती, बहुत कम इनको आप भीख मांगते देखेंगे। जब इनके पास यीशु मसीह नहीं है और ये इतने अमीर हो गए हैं, तो आपके पास तो यीशु मसीह है। आप थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, अरे ये कर्जे नाम की चीज ही नहीं रहेगी आपके जीवन। प्रभु का वचन कहता है कि तू लेने वाला नहीं लेकिन देने वाला बनेगा। कैसे बनेगा? हर एक के साथ बस जादू होता चला जाएगा, बस चिन्ह चमत्कार। अरे बुद्धि दी है ना प्रभु ने, दिए कि नहीं दिया है? पवित्र आत्मा दिया है। बुद्धि, अगर दिमाग क्यों देता? पर अगर सब कुछ पवित्र आत्मा नहीं करना होता, सब कुछ स्वर्गदूतों ने करना होता, तो दिमाग क्यों दिया प्रभु ने आपको? इसीलिए दिया ना कि जब मैं न रहूं तो बुद्धि तेरी मदद करेगी। बुद्धि कहाँ से आती है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। वो बुद्धि भी तो वही देगा आपको। बाइबल में लिखा है, धन और संपदा अर्जित करने की ताकत यहोवा की ओर से आती है। वो बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, वो बातचीत करेगा आपसे। तो इसहाक ने बहुत अच्छी बात यहाँ पर करी कि उस अकाल में भी जब सब लोग हंस रहे हैं, वो बीज लेके आता है। सोचिए, अकाल के समय, और जोतता है और बो भी रहा है उस अकाल के समय, और वहां लिखा है वो 100, उसी वर्ष उसको 100 गुना फसल मिलती है। तो जोतना और बोना ना छोड़े, अपना कर्म ना छोड़े। अच्छा है, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास करने करिए, साथ में थोड़ा कर्म भी करिए। आसपास बहुत सारी चीजें हैं, क्या कर सकते हैं आप? जरूरी नहीं कि हर वक्त लोगों के आगे हाथ फैलाया जाए। क्यों मांगना कर्ज? क्या आपके हाथ पांव नहीं चल रहे? क्या आपके पास बुद्धि? छोटा काम कर लीजिए, कोई बात नहीं। बड़ा काम नहीं मिल रहा है ना, तो छोटा काम कर लीजिए। एक्चुअली होता क्या है, हम मिडिल क्लास की सबसे बुरी चीज क्या है पता है? हमारे साथ हमारी एक बहुत बड़ी पीड़ा है कि ना हम झूठा खा सकते हैं, नहीं है ना, हम कचरे से खाना उठा के खा सकते हैं, ना ही हम छीन के खा सकते हैं। हमें इज्जत बहुत प्यारी होती है ना, ना ही हम भीख का खाना या झूठा खाना खा सकते हैं। हमसे भीख भी नहीं मांगी जाती और ना ही हमसे छीना जाता है। हम में इतनी भी दबंग, इतने भी वैसे नहीं है, तो करे क्या? हमको शर्म आती है ना। लेकिन आपको बताऊं, मैं, हमारे कुछ सरदार भाई होते हैं, कुछ नहीं होता, वो रेडी लगा लेंगे, वो कुछ भी कर लेंगे। शर्म नहीं करिए। चपरासी की जॉब मिल रही, पेपर बांटने वाले की जॉब मिल रही, कुछ भी मिल रहा है आप करिए, कुछ भी मिल रहा है आप करिए। शर्माइए मत कि लोग क्या बोलेंगे। अरे इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग है, क्या कहेंगे लोग, ये है सबसे बड़ा रोग। ये हमारे भाई गुजराती भाइयों में नहीं होता, जैनीज में नहीं होता, सरदारों में। वो बड़े बोल्ड होते, अरे क्या फर्क पैदा है, पैसे तो आ रहे हैं ना। लेकिन हम लोग का क्या होता है, जो नॉर्थ इंडियन, सेंट्रल इंडिया, हम लोग को बड़ी शर्म, अरे क्या कहेंगे, तिवारी जी का लड़का ये कर रहा है। अरे कुछ भी करिए सर, भीख मांगने से तो अच्छा है ना। प्रभु ने बुद्धि दी है आपको, आप काम शुरू करिए, वो बढ़ाएगा आपको। और कुछ करिए, प्रार्थना के अलावा भी कुछ करिए, उपवास के अलावा भी कुछ करिए। बुद्धि दी है प्रभु ने, है ना। इसके अलावा कुछ बातें और भी हैं, देखते हैं। पहला राजा की किताब, उसका 17वां अध्याय, उसकी 8 से लेकर 16 आयत में क्या लिखा है। पहला राजा की किताब, उसका 17वां अध्याय, 8 से 16। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सिदोन के
सारपत नगर में जा और वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। देखो प्रभु किसको दे रहा है आज्ञा? एक विधवा को। अंबानी को नहीं बोला, करोड़पति अरबपति को नहीं बोला खिलाने के लिए, एक विधवा को बोल रहा है। उस विधवा की हालत क्या है आगे देखिएगा। सो वह वहां से एलिया के बारे में बात हो रही है, वहां से चला और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। सोने के सिक्के नहीं बीन रही वो विधवा जिसको परमेश्वर ने खिलाने की आज्ञा दी है। वहां एक विधवा है, वो लकड़ी बीन रही है और एलिया उसको बुलाकर उससे बात करता है। क्या बोलता है कि किसी पात्र में मेरे पीने के लिए थोड़ा पानी ले आ। जब वो लेने जा रही थी तो पीछे से एलिया साहब ने ऑर्डर भी दे दिया, खाने का ऑर्डर, पानी है तो खाने का ऑर्डर भी दे दूं। तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेते आना। भूख लग रही है उसको, बोले एक रोटी भी ले आना। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा है। क्या है? घड़े में मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ी बीन के लिए जाती हूँ और अपने बेटे के लिए मैं उससे खाना पकाऊंगी। और उसके बाद लिखा है, और हम उसे खाएंगे ताकि फिर मर जाएं, क्योंकि वो आखिरी भोजन है, आखिरी फीस्ट है उनका वो। बस इसके बाद कुछ भी नहीं बचा है उनके पास, इसके बाद भूखों ही मरना है उनको। ये हालत में है, सोचिए। मुझे लगता है वो कर्ज भी ले चुकी होगी। कर्ज के बाद जो थोड़ा मोड़ा, और बोलते ना कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है 4-5 दिन लोग कर्ज और भीख से भी चला लेते, लेकिन एक समय आता है, ऐसा आता है कि लोग कर्ज देना भी बंद कर देते हैं। जैसे ही आपको पता लगेगा यार ये व्यक्ति आ रहे पैसे मांगने आ रहा होगा, पक्का उधार मांगने आ रहा होगा, लोग आपसे मुंह मोड़ लेते। एक समय बाद उधार मिलना भी बंद हो जाती है ना। सब कर लिया उसने एलिया। तब एलिया ने क्या कहा? एलिया ने उससे कहा, मत डर। एलिया के खुद के खाने का ठिकाना नहीं है। वो उस विधवा से बोल रहा है जिसके पास कुछ नहीं है। वो एलिया कह रहा है, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। अरे भाई कुछ नहीं बचा है, एक मुट्ठी मैदा बचा है। अब क्या बोल रहे, पहले मेरे लिए बना, उसके बाद अपने बेटे के लिए बनाना। बोल रहे डर मत, तेरे को मरना ही है ना। 2 लकड़ी बीन के जा रही है, थोड़ा सा खाना बचा है, जो भी थोड़ा मोड़ा खा के तू मरने वाला, तू मर जाना। जो तू बोल रही है वो कर लेना, कोई टेंशन नहीं है, जो तू बोल रही है वो कर लेना, लेकिन वो सब तू बाद में करना। पहले जो मैं बोल रहा हूँ सुन, एक छोटी सी रोटी पहले मेरे लिए बना के लेके, इसके बाद जो करना है कर लेना। उसके बाद लिखा है, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। एलिया बोलना शुरू करता है, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा कम होगा और न उस कुप्पी में कभी तेल कम होगा। क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा घटेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह स्त्री और उसका घराना रंदर शिथर लरा करबरा हिंदे ने शिथर लरा करबाबा। देखिए यहाँ क्या लिखा है, वो स्त्री नहीं लिखा है, वो बेटा नहीं लिखा है, वहां लिखा है वो स्त्री और उसका पूरा घराना। घराना बोल रहे, घराना। तिवारी जी के परिवार में उनकी वाइफ और उनका बेटा, इतने लोग हैं। जैसे एक परिवार में मम्मी पापा बच्चे, ये होता है परिवार। घराना क्या होता है आपको पता है? तिवारी जी के चाचा मामा ताऊ फूफा, ये तिवारी घराना है हमारा। वहां लिखा है, जब उस स्त्री ने आज्ञाकारिता, परमेश्वर के दास का सम्मान किया, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लिया, अब उसने परमेश्वर के दास का आदर करना शुरू किया। उसने परमेश्वर के दास को ऑनर देना शुरू किया।
और उसने परमेश्वर के दास के द्वारा जो वचन निकले उस पर विश्वास करना शुरू किया, तब वहां लिखा है और उसके बाद फिर कभी भी वो जो एक मुट्ठी मैदा था वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, खत्म होने का नाम ले रहे हैं। सोचिए, वो तेल घट ही नहीं रहा है उसका। और वहां लिखा है उसके बाद वो और स्त्री, उसका पूरा घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के ये उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा चुका और ना उस कुप्पी का तेल घट गया। समझ रहे हैं आप इस बात को? कभी आपके जीवन में कर्ज आए, कभी आपके जीवन में अकाल आए, कभी आपके जीवन में गरीबी आए, कभी भी परमेश्वर के वचन पर संदेह न करना। परमेश्वर के दासों के द्वारा अगर कोई भविष्यवाणी आती, बाइबल में लिखा है भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो, दर्शन को तुच्छ न जानो। और जो आज्ञाकारिता में आपको चर्च के प्रति करना है वो आपको करना है। आपको पता है उस स्त्री के पास कुछ नहीं था, यीशु मसीह मंदिर के सामने बैठ गया एक दिन कुर्सी डाल के, और कुर्सी डाल के वो क्या देखता है? आज मैं देखता हूँ कैसे लोग दान देते हैं। एक व्यक्ति आता है, बड़े महंगे महंगे चीज डालता है, ये डालता है, वो डालता है, अपनी बढ़ती में से डालता है। वहीं पर एक गरीब स्त्री, 2 दमड़ी, उसके बाद और कुछ उसको ये नहीं पता शाम को क्या खाओ, ये डाल रही हूँ, यही है जो सब कुछ है। सोचिए, बटुए में जितना पैसा था। हम क्या करते हैं जब दान डालते हैं ना, संडे है कल दान डालेंगे हम लोग, हम देखते हैं मेरे पास 100 का नोट है तो 30 डाल देता हूँ, 70 अपने लिए भी तो रखना है। उसने क्या किया, पूरे 100 के 100 जो बटुआ खोला जितने हैं सब उंडेल दिया, पूरा बटुआ खाली कर दिया उसने। 2 दमड़ी, पूरी 2 दमड़ी डाल। प्रभु ने बोला इसका एक्सेप्टेबल होता है, इसका ग्रहण योग्य है। जो बढ़ती में से तो सब दे देते हैं, वो घटती में से दे रही। प्रभु बोलते इसका ग्रहण। और एक बार यीशु मसीह ने आपका दान ग्रहण कर लिया, प्रभु का वचन कहता है वो किसी का कर्ज नहीं रखता है। लिखा है ना, किसी का कर्ज नहीं रखता। और वो लौटाता है ना, तो 30 दिया तो 30 नहीं लौटाएगा, वो 30 लाख लौटाने वालों में से। अगर आपने प्रभु को 30 दिया, वो 30 रुपए आपके जैसे, जितना हम क्या करते हैं, जितना उधार लिया उतना ही लौटाएंगे, 1 रुपए न ज्यादा न 1 रुपए कम। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं करता है, वो राजाओं का राजा, परमेश्वरों का परमेश्वर है। वो बोलता है कि MMDU से एक, हरियाणा में था, एक स्टूडेंट भी जुड़ा है हमारे साथ, अच्छी बात है। हाय, हाउ यू? चलिए, बहुत अच्छा लगा आप जुड़े, और गॉड ब्लेस यू। तो मैं आपको यही कह रहा था कि आप परमेश्वर के लिए कुछ देते हैं ना, जैसे हम किसी से उधार लेते हैं। मान लो मैंने किसी से 4000 रुपए उधार लिए, तो मैं मजाल है कि उसको 4001 रुपए दे दूं, मैं 4000 ही लौटाने वाला हूँ उसको। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं करता है। प्रभु याद रखता है, तूने मेरे लिए कुछ किया, तूने अपनी मुट्ठी खोली, तेरी मुट्ठी तो इतनी बड़ी है, लेकिन जब यहोवा अपनी मुट्ठी खोल के भरता है ना, तो बोलता है मैं आकाश के झरोखे खोल दूंगा, अपरंपार आशीषों की। अभी मेरे यहाँ बारिश हुई, मुझे फ्रांस से लेडी आई थी मिलने के लिए, मैं उसका घर पास में थोड़ा आगे की तरफ, मैंने बोला मैं छोड़ देता हूँ आपको। इतनी बारिश, माय गुडनेस, मैंने कभी इतनी बारिश मैंने हरियाणा में देखी थी। MMDU मुलाना में था, जब बाढ़ आई थी, हम आइलैंड में फंस गए थे, चारों तरफ पानी पानी था, कार भी नहीं चल पा रही थी। इतनी बारिश यहाँ भी हुई है अभी देहरादून के, मतलब गलियों में इतना पानी, माय गुडनेस। हमारी कार इंजन को एक्सेलरेट कर रहे हैं, कार आगे बढ़नी, इतना बारिश, हमको लगा आज घर पहुंच पाएंगे कि नहीं। तो जब परमेश्वर अपरंपार आशीषों की बारिश करता है ना, तो उसमें सारे गम, सारी चिंताएं, सारी फिक्र, सारी कमी घटी सब डूब जाती है, सब डूब जाएगा। जितनी परेशानियां सब डूब जाएंगी। परमेश्वर जब आपको उसमें से उबारेगा, है ना, तो आप किसी इंसान को नहीं दे रहे, आप परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं। बाइबल में लिखा है दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। बाइबल में लिखा है लेने से अच्छा देना है। सोचिए प्रभु क्या कर रहे हैं, एक विधवा को बोल रहे हैं इसको खिलाना है। एलिया, अरे उसके खुद के खाने का ठिकाना नहीं। परमेश्वर कभी भी नॉर्मल बात करते ही नहीं है। उसके प्रभु ने एलिया का भी इंतजाम किया, उस विधवा स्त्री का भी इंतजाम किया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के दासों का ऑनर किया। आज
मलाकी की किताब में आप पढ़ते हैं, जितने दान दशवान से मेरे भवन में आने दो, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु की कमी घटी ना हो। आज परमेश्वर के दास, कोरोना काल में कितने चर्चेस बंद हो गए। लोगों ने पहले अपना पेट, अपनी जरूरतों को ज्यादा आगे रखा। चर्च बंद होते हैं तो हो जाए, अपना दशवांश रोक, सबको अपने दान रोक दिए, अपनी जान सलामती देखते हैं। प्रभु के दासों के बारे में मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई, कैसे विकट परिस्थितियों में आज वो सेवा कर रहे हैं। बहुत से चर्च बंद हुए, क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग जिम्मेदार नहीं थे उस कलीसिया की। उन्होंने अपना घर पहले बनाया, परमेश्वर के घर को भूल गए। प्रभु का वचन कहता है, पहले मेरे घर में ये सुनिश्चित करो कि भोजन वस्तु की घटे। जब आप परमेश्वर के राज्य की सुधि लेते हैं तो परमेश्वर आपके राज्य की, आपकी नहीं, आपके पूरे घराने की सुधि ले लेता है। यहाँ लिखा है, और वो स्त्री और उसका बेटा और उसका पूरा घराना बहुत दिन तक, मैं बोलता हूँ मरते दम तक, और मरने के बाद भी उनका जनरेशन तक खाती रही होंगी। क्योंकि प्रभु जब वाचा बांधता है तो सनातन होती है। सनातन का मतलब होता है अमर, चिरस्थायी। ये नहीं कि वो आज है कल बदल जाएगा। वो युगानुयुग एक सा बने रखने वाला, उसकी करुणा सदा की है, सदा की है। मेरा समय निकल गया है, मैं सिर्फ 2 बातें बता पाया आपको, लगभग 6 बातें थी यहाँ पर। तो प्रभु ने कभी समय दिया, मैं आपको बताऊंगा। आपको याद होगा उस स्त्री के बारे में, 2 शमूएल की किताब 6वां अध्याय 11 से 15 में लिखा है, और यहोवा का संदूक गति अबेदोदोम के घर में 3 महीने तक रहा, और यहोवा ने अबेदोदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में कमी घटी है, मैं वास्तव में कहूँगा, आपको लग रहा है आपके जीवन में आशीष नहीं है, आपके घराने में आशीष नहीं है, तो अबेदोदोम ने क्या किया? उस संदूक को अपने घर में जगह दी। और वहां लिखा है कि यहोवा ने न सिर्फ उसको लेकिन उसके पूरे घराने को आशीष दिया। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने अबेदोदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। आज परमेश्वर का संदूक कहाँ रखा है? हमारे मनों में। उसका वचन कहाँ रखा है? उसकी वाचा, उसकी वो आशीष है, वो हमारे वचन, हमारे इस मन रूपी है ना, इस घर के अंदर है। वो बाइबल लिखा है कि तुम्हारी देह मेरा मंदिर है, यहाँ रखा है, उस मंदिर के अंदर रखा है वो आर्क ऑफ कवनेंट। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, उसकी विधियों को मानता है, उसके वचन को जगह देता है अपने अंदर, परमेश्वर उसको और उसके पूरे घराने को, हर एक चीज जो उसकी, उसको आशीष देते। आपको पता है एलीशा, यहाँ पर क्या लिखा है? 2 राजा की किताब 4वां अध्याय उसकी 1 से लेकर 7 में लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, और जिसका वह कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपना दास बना के उस कर्जे के बदले ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है? एलीशा पूछ रहा है कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी और सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जाकर द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जब भर जाए तो उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलता गया। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी लिया। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहे, झोलियां भर गई हैं और झोलियां बची नहीं, और बर्तन तो रहे नहीं। तब तेल थम गया। ठीक है, तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर अपना ऋण भर दे। तेल किसको दर्शा रहा है? अभिषेक को। 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा उसके बाद। आज आपके पास जो भी थोड़ा मोड़ा है, बाइबल में लिखा है जो थोड़े में विश्वास योग्य होता है वो बहुत में भी विश्वास योग्य होगा। आज जो कुछ भी आपके पास है, आप परमेश्वर की सेवा के लिए,
परमेश्वर के राज्य के लिए आप उसको अर्पित करें। परमेश्वर के दास के हाथों में उसने जब वो दिया तो वो चीजें आशीषित हो गई। क्या हुआ? एक हांडी तेल को छोड़ा और पूछा, और तेरे घर में क्या है? एलीशा चाहता तो परमेश्वर के अभिषेक से ऐसे ही वहां पर कई घड़े भी मौजूद हो जाते अपने आप, और वो तेल से भरे हुए होते। लेकिन उसने पूछा, तेरे घर में क्या है? प्रभु ने बोला, इन लोगों को खिलाओ। प्रभु ने ये नहीं बोला, जादू से पैदा नहीं किया यीशु मसीह ने 2 मछली 5 रोटी। बोला, तुम्हारे पास क्या है यहाँ? मेरे हाथ में दो। और जब आप परमेश्वर के हाथों में कोई चीज दे देते हैं तब वो मल्टीप्लाई होना शुरू होती है। समझ रहे हैं आप कैसे परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है? आपके पास जो है पहले आपको वो अर्पित करना पड़ेगा विश्वास में से, वो प्रभु के हाथों में देना पड़ेगा। आपको जो कुछ भी है विश्वास दिखाना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरा खत्म हो जाएगा, मैं क्या खाऊंगा। अरे प्रभु, ऐसा नहीं कि आपको भूखा रख के खुद का पेट भरेगा, ऐसा नहीं है। वो आपके विश्वास को चेक करना चाहता है। पूछ रहा है, क्या है तेरे पास? एक हांडी तेल को छोड़, कुछ नहीं है मेरे पास। ले आ, उसको भी ले आ। अरे भाई, यही तो बचा था, आखिरी के 10 रुपए बचे, वो भी मांग रहे हो? नहीं नहीं प्रभु, ऐसा है। प्रभु को आपके पैसों की जरूरत नहीं है, आप उसको आपके सोने चाहे, बस आपके विश्वास को कई बार देखना चाहता है। और भी बहुत सी बातें हैं कहने के लिए, समय कम है। मैं प्रभु यीशु के नाम से आप सबको आशीष देता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, बाइबल में लिखा है, यदि तेरे अंदर राई के बराबर, दाने के बराबर भी विश्वास है, और अगर तू इस पहाड़ से कहेगा कि उखड़ के जा, समुद्र में जाके गिर जा, तो हो जाएगा। यीशु के नाम से जब तुम कुछ मांगोगे तो वो हो जाएगा। लेकिन हम कई बार यीशु के नाम से मांगते, यीशु के नाम से ये हो, यीशु के नाम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे जीवन में आज्ञाकारिता नहीं, हमारे जीवन में पवित्रता नहीं। हम यीशु के नाम से बोलते ये हो जाए, ये हो जाए, कुछ नहीं होता यीशु के नाम। क्या यीशु के नाम में ताकत नहीं? नहीं, यीशु के नाम में तो ताकत है, लेकिन ये उसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है। यीशु के नाम से मांगेगा तो हो जाएगा। कब होगा? जब तेरे अंदर आज्ञाकारिता होगी, जब तेरे अंदर पवित्रता होगी, जब तेरे अंदर विश्वास होगा, तब यीशु का नाम कार्य करता है। कुछ परिस्थितियां उसके लिए जरूरी होती है। आप अपने अंदर आज्ञाकारिता को लाएं, विश्वास को लाएं, पवित्रता को लाएं, फिर देखिए आप यीशु के नाम से। बाइबल का वचन कहता है, यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह से मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु का नाम आपके जीवन से कर्जे के दुष्ट आत्मा को उखाड़ कर बाहर फेंके। मैं आपको जरूर कहूंगा 10 मिनट सवेरे, 10 मिनट शाम को, अगर आप कर्ज से जूझ रहे हैं, तंगी बदहाली से जूझ रहे हैं, आप बोले, ऐ कर्ज की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से भाग, कर्ज की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से भाग, कर्ज की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से भाग। ये जो कर्ज है, तंगी बदहाली ये दुष्ट आत्माएं होती हैं। ये कई बार शराब के कारण आती हैं। परमेश्वर ने जब हमें दिया धन की वाटिका में तो भरपूरी दी थी। कर्ज की दुष्ट आत्मा ये पाप के कारण आई, श्राप के कारण आई। इन्हें यीशु के नाम से आप निकालें, आपको अधिकार दिया गया है। आप देखेंगे आपके रुके हुए पैसे, आपके आशीष अपने आप जो है, सब चीज है ना, जो चीज रुका है वो आ जाएगा, जो आ नहीं रहा वो भी बन जाएगा। यीशु आपके काम को आशीष करे, आपके हाथों को बरकत दे, जिस काम को आप छुएं वो यीशु के नाम से आशीषित हो। सबको जय मसीह की। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।